नमस्ते। ये वीडियो टाइप 1 डायबिटीज़ और थायरॉयडिज्म पे है। रिसेंटली एक वीडियो टाइप 2 डायबिटीज़ पे किया है और कोशिश करते हैं इन बीमारियों को समझने की, क्योंकि ये बीमारियां आजकल बढ़ रही हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ एक तरह से बहुत ही अलग अलग बीमारियां हैं। दोनों का कनेक्शन ब्लड ग्लूकोज से तो है, शुगर से तो है, लेकिन फिर भी बहुत अलग अलग हैं दोनों, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर यंग एज में होती है और कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है आजकल थोड़ा लड़कियों को ज़्यादा हो रही है ये। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो मिडिल एज में या उसके बाद होती है, हालांकि लोगों को थोड़ा जल्दी भी होने लगी है। तो ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, इसमें होता ये है, ये एक्चुअली एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब ये है कि इस बीमारी में आपका जो इम्यून सिस्टम है वो खुद ही आपके पेंक्रियाज को अटैक कर देता है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये एक ड्राइंग है जो पेंक्रियाज की ड्राइंग है, और पेंक्रियाज हमारे अंदर एक ग्लैंड होती है जिसमें कुछ एंजाइम्स बनते हैं और कुछ हार्मोन्स बनते हैं। खासतौर से इंसुलिन बनता है पेंक्रियाज में। एक पर्टिकुलर सेल्स होती हैं जिनको बीटा सेल्स कहते हैं, और उनमें इंसुलिन बनता है। और इंसुलिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि ग्लूकोज के सेलुलर अपटेक में इम्पॉर्टेंट रोल करता है। बगैर इंसुलिन के सेल्स ग्लूकोज को ना तो यूटिलाइज कर सकती हैं और ना स्टोर कर सकती हैं। तो अगर इंसुलिन नहीं है तो बीमारी एक तरह से लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। और जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, इसमें ये होता है कि किसी वजह से, अब बहुत पता नहीं है कि किस वजह से होता है। कई दफ़ा कुछ लोगों को लगता है कुछ वायरल इन्फेक्शन से हो सकता है, या कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से एक ऑटो इम्यून सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और ऑटो इम्यून सिचुएशन का मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम आपकी ही किसी पर्टिकुलर सेल्स को अटैक करने लगता है, और इस केस में वो आपके पेंक्रियाज को अटैक करता है, पर्टिकुलरली बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, और फिर बीटा सेल्स इंसुलिन नहीं बना पाती हैं। अब चूंकि इंसुलिन बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, तो जिन्हें भी टाइप 1 डायबिटीज़ होता है फिर उनको ज़िंदगी भर इंसुलिन लेना पड़ता है। तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही पेनफुल बीमारी है, क्योंकि इंसुलिन लेने का मतलब है कि बहुत बार टेस्ट करना पड़ता है, बहुत केयर करनी पड़ती है खाने पीने में, और लगातार इंजेक्ट करना पड़ता है। हालांकि आजकल कुछ पंप्स भी आ गए हैं, लेकिन वो भी कोई बहुत आसान चीज़ नहीं है, उसके अपने कॉम्प्लिकेशन हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं थायराइडिज्म की, और उसमें भी पर्टिकुलरली मैं हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करना चाहता हूँ। तो हाइपोथायरॉयडिज्म पहले भी होता था, लोगों को गोइटर होता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। और पहले ये सोचते थे कि उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आयोडीन डिफिशियंसी से है, और उसके बाद से फिर नमक में आयोडीन मिलाना शुरू किया, यानी कि बगैर आयोडीन के नमक बेचना इलीगल भी कर दिया गया था सरकार के द्वारा। और अब ज़्यादातर जो सॉल्ट आते हैं वो सभी आयोडाइज्ड होते हैं। लेकिन ये इतना आयोडीन होने के बावजूद भी थायराइडिज्म तो बढ़ता ही गया है। तो अब ये समझ में आ रहा है कि जो थायराइडिज्म, पर्टिकुलरली जो हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी है, ये बीमारी का कनेक्शन नमक से, सॉरी, आयोडीन से उतना ज़्यादा नहीं है, बल्कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा ऑटो इम्यून है। और ऑटो इम्यून, जैसे मैंने बताया कि ये जो है आपका टाइप 1 डायबिटीज़, ऑटो इम्यून बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। कई तरह की बीमारियों को, ऑटो इम्यून बीमारियों की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, और आजकल ये बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं लगातार लोगों में, क्योंकि लोगों की इम्यूनिटी गड़बड़ा रही है। जो इम्यूनिटी का इंटेलिजेंस है वो गड़बड़ा रहा है, और उसकी वजह से होता यह है कि आपकी ही इम्यूनिटी आपको ही कहीं ना कहीं अटैक करने लगती है। ये समझिए कि आपकी मिलिट्री आपके ऊपर ही धावा बोल दे, आपकी पुलिस आपको ही परेशान करने लगे। तो ये वैसी ही चीज़ होती है कि आपका इम्यून सिस्टम आपको ही अटैक करने लगता है। और उसका रीज़न ये होता है कि या तो आपका जो 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 पार्ट है वो कुछ गड़बड़ हुआ है, और इम्यून सेल्स उसको ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये फॉरेन नहीं है, या फिर इम्यून सिस्टम का जो इंटेलिजेंस है वो गड़बड़ा जाता है। तो जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऑटो इम्यून बीमारी है, वैसे ही थायराइडिज्म भी एक ऑटो इम्यून बीमारी है। इसमें भी यही होता है कि आपकी ही इम्यून सेल्स, आपकी इम्यूनिटी का जो कंपोनेंट है वो इसको, जो थायराइड ग्लैंड है उसको थोड़ा डिस्ट्रॉय करता है, उसको, उसकी कैपेबिलिटीज़ को कम कर देता है। और थायराइडिज्म में भी अक्सर ये होता है कि फिर आपको
थायराइड हार्मोन की गोलियां लेनी पड़ती हैं, और वो गोलियां ज़्यादातर लोग ज़िंदगी भर लेते हैं। तो एक तरह से ये बीमारियां, और ये बीमारी भी हाइपोथायरॉयडिज्म भी आजकल थोड़ा लेडीज़ को ज़्यादा हो रही है, लड़कियों को ज़्यादा हो रही है। वैसे लड़कों को और जेंट्स को भी होती है। तो ये जो दोनों बीमारियां हैं, थोड़ा मुझे, मेरी अपना फीलिंग ये है कि ये दोनों ही लेडीज़ को ज़्यादा हो रही हैं। तो जैसे इंसुलिन इंपॉर्टेंट है जिंदगी के लिए, वैसे थायराइड भी एक मेजर ग्लैंड है बॉडी की। और मेजर ग्लैंड के होने के वजह से ये बॉडी की बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है, ग्रोथ को, टेम्परेचर को, तरह तरह की चीज़ों को कंट्रोल करती है। और एक दफ़ा ये अगर इम्बैलेंस हुई तो फिर आपका वेट बहुत इधर उधर होने लगता है। अक्सर लोग बहुत वेट गेन करने लगते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से। और लोगों का मूड स्विंग बहुत होने लगता है कि अभी ठीक लग रहा है, फिर गड़बड़ लग रहा है, फिर ठीक लग रहा है, फिर गड़बड़ लग रहा है। तो ये दो मेन चीज़ें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ये दो हम एक मेन प्रॉब्लम की तरह से इनको देख सकते हैं। और मेडिकल साइंस में टाइप 1 डायबिटीज़ और थायराइड का कोई इलाज नहीं है। मतलब उनको मैनेज किया जा सकता है कि आप इसके लिए थायरॉक्सिन की गोलियां लेते रह सकते हैं ज़िंदगी भर, और इसके लिए आप इंसुलिन ज़िंदगी भर ले सकते हैं। तो आप इन दोनों बीमारियों को मेडिकल साइंस की हेल्प से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस के पास फ़िलहाल कोई ऐसा टूल नहीं है कि उसकी वजह से इन बीमारियों को ख़त्म किया जा सके। अब सोचने की बात यह है कि क्या नेचर, क्या फॉरेस्ट, क्या वाइल्डरनेस, या जो हम लोग कर रहे हैं, क्या ऑटोफेजी इसमें कुछ हेल्प कर सकती है। तो हमारा जो अपना एक्सपीरियंस है यहाँ पे, सेहत वन का जो एक्सपीरियंस है, उसमें यह है कि ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म है ये तो बहुत ही इजीली सेटल हो जाता है। क्योंकि इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि आपका ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। और ऑटो इम्यून प्रॉब्लम के अलावा ये कहीं ना कहीं जीन स्विचिंग से भी इसका कनेक्शन है कि आपकी जीन्स ठीक से स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं हो रही हैं। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप वाइल्ड स्पेस में, लाइक सेहतवन जैसे स्पेस में अगर आप रहते हैं तो उसकी वजह से, और अगर थोड़ा फास्टिंग करते हैं, तो ये दोनों को कंबाइंड तरीके से करने से, एक तरीके से फॉरेस्ट फास्टिंग करने से, ये बीमारी तो करीब करीब चली जाती है। ये काफ़ी लोगों की ठीक हुई है, और ये मुश्किल नहीं है इसको ठीक कर पाना। टाइप 1 डायबिटीज़ पे सेहत वन में कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ है, क्योंकि ज़्यादा लोग आए नहीं हैं यहाँ इस प्रॉब्लम को लेके। और कुछ लोगों पे थोड़ा काम हुआ है, और उनमें ये हुआ है कि उनको इंसुलिन लेने की जो रिक्वायरमेंट है उसकी डोज वगैरह तो ज़रूर कम हुई है। और हम ज़रूर इस पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक डिजीज़ है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से एक अपील भी करना चाहता हूँ कि अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ है और वो हमारे साथ इस पे काम करना चाहते हैं, एक एक्सपेरिमेंटेशन में जाना चाहते हैं, और ऑफ कोर्स एक्सपेरिमेंटेशन बिल्कुल सेफ एक्सपेरिमेंटेशन होगा, तो उसको नेचर क्या कर सकती है, क्या थोड़ा बहुत हीलिंग हो सकता है, या पूरा हीलिंग हो सकता है, या क्या हो सकता है, तो वो समझने की हमको भी क्यूरियोसिटी है। और अगर लोग आएंगे यहाँ पे तो हम ज़रूर कुछ ना कुछ उनके लिए थोड़ा बिल्ड कर पाएंगे। तो एक और चीज़ समझने की बात यह है कि ये दोनों बीमारियां ऑटो इम्यून हैं। तो ऑटो इम्यून बीमारी आपको होने का मतलब ये होता है कि बात सिर्फ ये नहीं है कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है या हाइपोथायरॉयडिज्म है। जब भी कभी आपको कोई ऑटो इम्यून इशू होता है, तो वो एक इंडिकेटर है कि आपकी इम्यूनिटी गड़बड़ा रही है। और ऐसा हो सकता है कि आज इस तरह की ऑटो इम्यून बीमारी है, कल किसी दूसरे तरह की ऑटो इम्यून बीमारी होगा। तो इसलिए हमें इम्यूनिटी को रीसेट करना ज़रूरी है। तो भले ही ये टाइप 1 डायबिटीज़ ठीक ना हो, लेकिन फिर भी इम्यूनिटी को रीसेट कर लेना ज़रूरी है। और ये हमारा एक्सपीरियंस है कि फॉरेस्ट फास्टिंग में, फॉरेस्ट में रहने से, ऑटोफैजी वगैरह करने से, हालांकि ऑटोफैजी टाइप 1 डायबिटीज़ में करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन थायरॉयडिज्म में इजीली ऑटोफैजी को किया जा सकता है। तो ऑटोफैजी करने से, फॉरेस्ट फास्टिंग करने से इम्यूनिटी को बिल्कुल ही आप रीबूट कर सकते हैं, उसकी इंटेलिजेंस को वापस लाया जा सकता है। अगले महीने हम खास तौर से एक लेडीज़ की रिट्रीट भी रख रहे हैं 1 अक्टूबर से, जिसमें कि बायो हैप्पीनेस और फॉरेस्ट फास्टिंग दोनों पे फोकस रहेगा। और ये
सोचा जाएगा कि कैसे जो पर्टिकुलरली वुमेन को जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन पे कैसे काम किया जा सके। तो जो लोग उसमें आना चाहें आ सकते हैं, बल्कि मेरी तरह से ये इनविटेशन है। और मैं पर्टिकुलरली चाहता हूँ कि अगर इसको कोई टाइप 1 डायबिटीज़ वाले लोग सुन रहे हैं तो मैं कहूँगा कि मैं उनके इंतज़ार में हूँ, और वो आएँ और हम मिल के कुछ ना कुछ इसका कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करें। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम विपिन गुप्ता है और मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। शुक्रिया।